हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हमारे शरीर को 3 प्राथमिक चीज़ें हवा, पानी और खुराक की ज़रूरत रहती है और इन्हीं कारकों में बदलाव आने से हमारे शरीर में रोग प्रवेश करते हैं। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 7 धातुएं शरीर के चक्र को चलाते हैं, जैसे कि रस, रक्त, मेद वगैरह। तो वो वीडियो जाकर आप ज़रूर देखिए। आगे बढ़ते हुए कहना चाहूँगा कि छोटे मोटे रोग दवाइयों से या कुछ सावधानियां प्रिकॉशंस लेने से और मिट जाती है, कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन अगर हमारे शरीर के कुछ तंत्र हैं उनमें ही गड़बड़ हो जाए, वो तंत्र ही बिगड़ जाए, तो उससे जुड़ी बीमारी कैसे ठीक होगी। तो आज के चलते तेजी और दौड़ रही दुनिया में खान पान बिगड़ता चला जा रहा है। फल सब्जियां पेस्टिसाइड वाली, फास्ट फूड, जंक फूड, मैदा, तला हुआ खाना, व्यायाम की कमी, ये सब मिलकर हमारे पाचन तंत्र में अवरोध खड़ा कर रहे हैं और जन्म लेते हैं कब्ज, अपच, एसिडिटी, उल्टी, अल्सर, गैस, दस्त, साथ ही बवासीर यानी हरसमसा और नाल व्रण यानी कि फिशर फिस्टुला जैसी बीमारियां। बवासीर को पाइल्स या हेमरोइड्स भी कहा जाता है। ये बीमारी काफी दर्दनाक तकलीफ देती है। इसमें गुदा के अंदर और बाहर तथा मलाशय के निचले हिस्से में सूजन आ जाती है। इसकी वजह से गुदा के अंदर और बाहर या किसी भी एक जगह पर मस्से बन जाते हैं। ये मस्से कभी अंदर या कभी बाहर आ जाते हैं। करीब 60% लोगों को इस किसी न किसी पड़ाव में बवासीर का सामना करना पड़ता है। इंडिया में करीब 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ लोग और समग्र विश्व की बस्ती में करीब 4.4% यानी कि करीब 34 करोड़ लोग इस गंभीर पीड़ादायक बीमारी से जूझ रहे हैं। और खूनी बवासीर में मल त्याग के समय खून आता है, गुदा के अंदर मस्से हो जाते हैं और बादी बवासीर में पेट की समस्या अधिक होती है। कब्ज और गैस की समस्या बनी रहती है। इसके मसों में रक्तस्राव नहीं होता, लेकिन कब्ज रहने से इनमें खून जमा हो जाता है और सूजन आ जाती है और बार बार खुजली और जलन होती है। फिर असहनीय पीड़ा से रोगी और दर्द से छटपटाने लगता है। चलने और बैठने में भी तकलीफ होने लगती है। बवासीर के लक्षण क्या है, चलिए जानते हैं। गुदा के पास गांठ जैसा महसूस होना, दर्द रहना, पेट साफ न आना, शौच के दौरान वक्त जलन के साथ चमकदार लाल खून आना, अधिक पीड़ा, म्यूकस आना, ये सब बवासीर शुरू होने के लक्षण है। बवासीर होने के कारण, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा, त्रिदोष की बात की थी हमने। वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों के दूषित होने से बवासीर होता है। इसलिए इसे त्रिदोषज रोग भी कहते हैं। जिन लोगों को ज्यादा खड़ा रहना पड़ता है, अपने काम पर भारी वजन उठाना पड़ता है, उन लोगों को ये रोग हो सकता है। कब्ज होना, सूखा और कठोर मल आना, काफी देर टॉयलेट में बैठे रहना भी इसके कारण हो जाता है। ये सब फाइबर युक्त भोजन ना करने पर, धूम्रपान और शराब का सेवन, अधिक तला हुआ और मसालेदार भोजन, महिलाओं को प्रसूति के दौरान गुदा क्षेत्र पर दबाव पड़ने पर, इन सभी कारणों से बवासीर हो जाता है और भगंदर में मसे नहीं बनते, एक घाव युक्त नली बन जाती है जो गुदा नलिका और गुदा के बाहर भी त्वचा में हो जाती है। जिनके मल द्वार के पास फोड़ा हो जाते हैं, उसे छूने से रोगी को भगंदर हो जाता है। इसमें से खून और मवाद निकलता है। लगातार शुरुआती दिनों के बाद स्राव की मात्रा बढ़ती है और रोगी को खुजली, बेचैनी और दर्द होने लगता है। और बवासीर का इलाज सिर्फ सर्जरी ही ये है, और ये मानना सबका भ्रम है हम सबका। ये सिर्फ सर्जरी तक सीमित नहीं है। समय पर की गई आयुर्वेदिक सारवार और जीवन शैली के सुधार से भी रोग ठीक किया जा सकता है। इस रोग का इलाज ना करने से कोलोरेक्टल कैंसर भी हो सकता है। इसलिए लक्षण दिखते ही बवासीर का उपचार कराएं। पाइल्स का ऑपरेशन और सर्जरी का खर्च करीब 15,000 से लेकर 50,000 और 1 लाख तक भी आ जाता है। और ये खर्च पाइल्स का प्रकार, उसकी गंभीर स्थिति, सर्जरी का टाइप, डॉक्टर्स और दवाइयों के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है। इन सब पर यह खर्च निर्भर रहता है। लेकिन सर्जरी के बाद कुछ महीने तक पूरी तरह से आराम करना पड़ता है। चल फिर नहीं सकते, बार बार ड्रेसिंग और चेकअप करवाने जाना पड़ता है, दवाइयों के लिए अस्पताल जाना पड़ता है। सर्जरी के बाद हॉस्पिटल में रुकना पड़ सकता है। टॉयलेट कंट्रोल में नहीं रहता। मल मार्ग की रिंग कट हो सकती है। ऑपरेशन के दौरान कट्स लग सकते हैं। पेशेंट और उसका परिवार काफी दुख, दर्द और खर्च से परेशान हो जाता है। लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है
कि इस सर्जरी के बाद पाइल्स और भगंदर नहीं होने, क्योंकि इसके बाद भी ये सब होने की संभावना तो वैसे की वैसे ही रहती है, क्योंकि इससे सिर्फ ऑपरेशन के दौरान ये जो फोले होते हैं उसका समाधान होता है, लेकिन पाचन तंत्र पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता। तो आज हम कम खर्च में घर बैठे बैठे आयुर्वेदिक तरीके से बवासीर का इलाज बताने जा रहे हैं, जो जड़ों से पाचन तंत्र की क्रिया को ठीक करके पाइल्स समेत पाचन की सभी छोटी मोटी समस्याओं को भी खत्म कर देगा, ताकि भविष्य में कभी आपको बवासीर भगंदर की समस्या नहीं होगी। ये सब मुमकिन है टीमेक्स पाइलोस्केयर की मदद से। ये कैसे काम करता है ये बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले हम इस आयुर्वेदिक कोर्स के लाभ देख लेते हैं, क्योंकि बिना लाभ देखे हम किसी चीज को जानना पसंद नहीं करते। तो मैं चलिए आपको सबसे पहले इसके लाभ ही बता देता हूँ। इससे बवासीर, हरसमसा, नालरन, फिशर फिस्टुला का जड़ों से निवारण होता है बिना ऑपरेशन के। फेकल रिंग कटने का खतरा नहीं रहता, लंबे समय तक आराम करने की आवश्यकता नहीं रहती, गुदा नियंत्रण सामान्य रहता है, अस्पताल में रुकना नहीं पड़ता, भविष्य में कभी पाइल्स नहीं होते, पेट संबंधित सभी रोग और समस्या, कब्ज, अपच, एसिडिटी, गैस, अल्सर का समाधान हो जाता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से शरीर में भूख लगाने का रस और पाचक रस उत्पन्न होते हैं, जिससे रस और रक्त वाली साइकिल ठीक से चलने लगती है। अब हम देखते हैं कि टीमेक्स पाइलोस्केयर में क्या चीजें मिलती है और इसके इंग्रेडिएंट्स और उनके लाभ देखते हैं। दोस्तों, टीमेक्स पाइलोस्केयर में आपको पाइलोस्केयर 1, पाइलोस्केयर 2, डिटॉक्स टेबलेट और पाइलोस्केयर पाउडर, आपको ये 4 चीजें मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं पाइलोस्केयर 1 से। पाइलोस्केयर 1 आपको रोजाना सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने के बाद 1 कैप्सूल पानी के साथ लेनी है। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें हीराबोल, अरडूसी, शंखजीरू, नाग केसर, नाग भस्म, सुवर्ण मक्षिक भस्म, लौह भस्म, मंडूर भस्म, सूंठ, अभरक भस्म, ये सब चीजें डाली है, जिसमें कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड एनर्जी भी है। ये पैक में आपको 90 कैप्सूल मिलेगी। नंबर 2, पाइलोस्केयर 2 टेबलेट। ये भी आपको रोजाना सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने के बाद 1 कैप्सूल पानी के साथ लेनी है। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें लौह भस्म, नाग भस्म, सप्त विस्मटी गुगड़, गंधक रसायन, मोटी पिष्टी, क्रवेड रस, अभरक भस्म, त्रिफला, चंद्र प्रभा, ये चीजें डाली है। इस बोतल में भी आपको 90 कैप्सूल मिलेगी। तीसरा, डिटॉक्स टेबलेट। ये टेबलेट आपको रात को सोने से पहले 1 कैप्सूल गर्म पानी के साथ लेनी है। इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो इसमें सोनमुखी, गुलाब पत्ती, निशोत, त्रिफला, काला नमक, अलमो, इसबगुल, पपीता, यति मधु, शंख भस्म, पुनर्मवा, गोखसो, साकर, एलोवेरा, ये सब चीजें डाली है। डिटॉक्स में आपको 30 टेबलेट मिलेगी। पहला, पाइलोस्केयर 1 के हम इंग्रेडिएंट्स के फायदे देखते हैं, उसके कार्य की बात करते हैं। सबसे पहला, हीराबोल एस्ट्रिंजेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीट्यूसिक, एंटीस्पास्मोडिक एजेंट है, जो कृमि, घाव और सेप्सिस में फायदा करता है। अडूसा यानी कि अरडूसी, इसे वासा भी कहा जाता है, जो अपच, अतिसार या दस्त में, बवासीर में फायदा करता है। शंख जीरा, अपच में, नाग केसर, पाइल्स के दौरान होने वाले ब्लीडिंग में, गुड डाइजेशन को बढ़ाने में काम करता है, भूख भी बढ़ाता है। नाग भस्म पुराने कब्ज, बवासीर, कृमि रोग में काम करता है। सुवर्ण मक्षिक भस्म, लौह भस्म, मंडूर भस्म, ये तीनों चीजें पाचन क्रिया को अच्छा करते हैं, दस्त और कृमि को रोकते हैं, भूख बढ़ाते हैं। 7 धातुएं रस, रक्त, मज्जा वगैरह के चक्र को नियमित रखते हैं। सौंठ यानी कि सूखी अदरक, जिसे सूंठ भी कहा जाता है, ये पाचन क्रिया तंदुरुस्त रखता है, पेट के दर्द, कब्ज से आराम देता है। अभरक भस्म बवासीर, अरुचि और रक्तस्राव में को रोकने में मदद करता है। पाइलोस्केयर 2, इसमें भी लौह भस्म, नाग भस्म, सप्त विसंति गुगल, एसिडिटी, अपचन में राहत देता है, पाचक अग्नि बढ़ाता है, भगंदर, फिस्टुला में फायदा देता है, अर्श, बवासीर, अल्सर में भी कारगर साबित होता है। यानी कि ये इंग्रेडिएंट्स पाइलोस्केयर टेबलेट के सबसे अच्छे इंग्रेडिएंट्स में से एक है। गंधक रसायन घाव को भरता है, बवासीर का इलाज करता है, गैस विकार करता है,
भगंदर में भी फायदा करता है। मोती पिष्टी गर्मी और जलन शांत करता है। एसिडिटी, अल्सर, गैस्ट्रिक में काम देता है। करवैयड़ रस पाचन शक्ति बढ़ाने वाला है। पचनेंद्रियों की शिथिलता दूर करता है। इसके अलावा इस टेबलेट में अभ्रक भस्म, त्रिफला और चंद्रप्रभा भी है। तीसरा, डिटॉक्स टेबलेट। डिटॉक्स सोनमुखी, गुलाब पत्ती, त्रिफला, काला नमक, इसबगुल, पपीता जैसे प्राकृतिक घटकों से बना है, जो आपके शरीर को अंदर से पूरी तरह से साफ कर देता है। जिसमें निशोट, यति मधु, शंख भस्म, पुनर्नवा, गोखरू, साकर और एलोवेरा जैसी चीजें इस कार्य में मदद करता है। ये पाचन तंत्र के चक्र को ठीक से चलाता है, क्योंकि पाचन होने के बाद बचे हुए पदार्थ का मल बनता है शरीर में, जो अच्छे से बाहर निकलना जरूरी है। तो डिटॉक्स ये जठर और आंत को साफ कर देता है और गुदा द्वार में भी कोई समस्या नहीं होती, यानी कि ये पूरे पाचन तंत्र को क्लीन कर देता है और कचरे को बाहर निकाल देता है, यानी कि अगले पाचन साइकिल में आसानी हो जाती है। अगले खुराक को पचाने में ये सब अंगों को सहायता हो सकती है। चौथा है पाइलोस्केर पाउडर, जिसमें पाचन संबंधी समस्या से बचाने वाला कोकोनट है, सूरण यानी कि जिमीकंद है, जो पेट से जुड़े रोगों का रामबाण इलाज है। नीम के पत्ते हैं, जो पेट के कीटों का, कृमि का नाश करता है। साथ ही मोचरस, एलोवेरा भी है। ये सब चीज़ें शरीर को पोषण भी देते हैं। साथ ही इसमें डाइटरी फाइबर्स है, जो शरीर के डाइजेस्टिंग साइकिल में अहम भूमिका निभाते हैं। इस पाउडर को आपको मॉर्निंग में भूखे पेट छाछ के साथ लेना है, या फिर आप गर्म पानी के साथ 1 चम्मच पाउडर मिलाकर भी आप इसे ले सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को कूल और ड्राई प्लेस पर स्टोर करना है। ये आयुर्वेदिक कोर्स के प्रमाण की बात करें तो ये नॉन टेस्टेड एनिमल, रिसाइकलेबल और जीएमपी सर्टिफाइड है। साथ ही मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत के तहत काम करता है। अब देखते हैं कि इस कोर्स के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो 3 महीने का संपूर्ण कोर्स करें। कोर्स के दौरान ज़्यादा पानी पिए, खाने में फाइबर्स वाले फल सब्जियां खाए, खाते समय अच्छे से चबाकर खाए, जिससे मुंह का लार रस उसमें मिक्स हो सके। और ये पाइलोस के प्रोडक्ट आपके शरीर को पूरी तरह संतुलित और हेल्दी रखता है। किडनी से जुड़े रोग, पथरी और अन्य सभी छोटी मोटी परेशानियां दूर करता है। तो फिर देर किस बात की, आज से ही पाइल्स का समाधान करने और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए शुरू करें टीमेक्स पाइलोस केयर का आयुर्वेदिक कोर्स। धन्यवाद।